नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। गोएम चैनल का नाम है गोएम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। चलिए बच्चों, आज का शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी। इसमें बच्चों पढ़ेंगे क्या? इसमें 3 नियम हैं, 3 लॉ हैं, 4 नियम हैं। पहला नियम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और तीसरा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और लास्ट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये 4 नियम हैं। इस थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में हमें ये चारों नियम पढ़ने। इसमें जो पहला टॉपिक है बच्चों, सिस्टम और सराउंडिंग समझ लेते हैं कि क्या होता है। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट का एनालिसिस करते हैं या कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं, जिसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। और सिस्टम के चारों ओर जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम सराउंडिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब अगला टॉपिक है, इसमें अगली हेडिंग है माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्या होते हैं इसको समझने का प्रयास करें। देखिए बच्चों, जब हम किसी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें जो उसकी संपूर्ण केमिकल कंपोजिशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, एंट्रोपी आदि की जानकारी देता हो, जिसको हम लैब में डायरेक्ट मेजर कर सकते हों, उससे हम उस प्रॉपर्टी को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसकी ग्रॉस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, एंट्रोपी आदि के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो, उसे हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी वो होती है जो कि कंपोनेंट लेवल पर, यानी कि उसके अणुओं के लेवल पर जानकारी देता हो। जैसे अणु की वेलोसिटी, एक कण की वेलोसिटी। अब अगर हम प्रेशर कहेंगे तो प्रेशर तो पूरी गैस पे होगा, एक कण पे नहीं होगा।
तो वो हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी किसी एक पार्टिकल की होगी, समझ रहे हैं ना। एनर्जी किसी एक पार्टिकल की होगी, पोजीशन किसी एक पार्टिकल की होगी, मोमेंटम किसी एक पार्टिकल का हो। तो ये सारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो जाएंगी। तो मैं लिख देता हूँ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। माइक्रोस्कोपिक में आता है केमिकल कंपोजिशन, प्रेशर, और आता है वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, एंट्रोपी। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आपको एक प्रॉपर्टी दे देगा और पूछ देगा कि ये माइक्रोस्कोपिक है कि माइक्रोस्कोपिक है, तो आप पढ़े रहेंगे तो बता लेंगे। चलिए माइक्रोस्कोपिक के बारे में समझते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में आ जाता है पोजीशन, वेलोसिटी, एनर्जी, मोमेंटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो ये बच्चों हो जाएगी हमारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और वो हो गई हमारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। आई होप ऑल इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो ऐसा सिस्टम जिसको हम प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में डिफाइन कर सकें उसे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। ऐसा सिस्टम जिसे हम प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के पदों में व्यक्त कर सकें उसे हम ऊष्मागतिक निकाय कहते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम समझ में आ गया। ऐसा सिस्टम जो कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में डिफाइन किया जा सके उसे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में 3 तरीके के इक्विलिब्रियम फॉलो अगर होते हों तो हमारा जो सिस्टम होगा वो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। पहला, यदि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि तापीय साम्यावस्था में है, यानी कि सिस्टम के प्रत्येक पार्ट का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा है जैसा कि सराउंडिंग्स का है, तो हम कहेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ। दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर सिस्टम सराउंडिंग का सेम होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब सिस्टम पर जो फोर्स लग रहे हैं ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल, यानी कि सारे फोर्स का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, सारे फोर्स इक्वल होने चाहिए, है ना। और केमिकल इक्विलिब्रियम है देयर इज नो चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम ड्यू टू केमिकल रिएक्शन और डिफ्यूजन। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर पर, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर उसकी जो स्ट्रक्चर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
तो अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उस सिस्टम को हम लोग थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि पीवी डायग्राम क्या होता है। पीवी डायग्राम, मान लीजिए कि हमारे पास कोई ग्राफ है, इस तरीके से कोई ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से, तो और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है, पी एक्सिस पर प्रेशर है, तो इसे हम पीवी डायग्राम कहते हैं। अब इस डायग्राम से, इस ग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। इस डायग्राम से, इस कर्व से हम किसी गैस के द्वारा किया गया कार्य निकाल सकते हैं। इस ग्राफ के द्वारा कवर्ड एरिया अगर हमको फाइंड पता लग जाए, अगर हम इसके द्वारा घिरे हुए एरिया को अगर हम पता कर लें, तो उस एरिया को निकाल करके, यानी कि मान लेते हैं ये ए है और ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, तो जो वर्क डन होगा वो होगा एरिया ए बी सी डी। सुनिए, अब देखिए बच्चों, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर कोई ग्राफ ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है तो ये आइसोथर्मल का ग्राफ होगा, यानी कि समतापीय प्रक्रम का ग्राफ होगा। और अगर कोई ग्राफ मान लीजिए इस तरीके से आता है, नीचे की ओर झुका हुआ आता है, ये ग्राफ आता है, तो ये आइडियाबैटिक का ग्राफ होगा, ये आपको याद रखना है। तो समताप का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान निकाय का ताप स्थिर रहे, तो हम लोग समतापीय प्रक्रम कहते हैं उसे। और यदि प्रोसेस के दौरान ना तो निकाय से ऊष्मा बाहर जा सके सराउंडिंग में, और ना सराउंडिंग की ऊष्मा सिस्टम में जा सके, तो फिर ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइडियाबैटिक यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। ये बच्चों इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये पेपर ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा हम डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। तो समतापीय प्रक्रम में गैस के द्वारा किया गया कार्य, ये देखिए, ये आपको याद होना चाहिए। फार्मूला होता है RT log V2/V1 बेस E। अगर इस बेस E को हम बेस 10 में बदलते हैं तो फार्मूला होता है, ये 26 का गुणा हो जाता है और ये बेस 10 में बदल जाता है, RT log 10 V2/V1। ये आपको याद रखना है बच्चों। एक फार्मूला और होता है 2.3026 RT log 10 P2/P1। अगर ये आ जाए तो ये भी सही होगा, और वॉल्यूम के टर्म में है तो वो भी सही होगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग याद रखेंगे। और हम लोग अब नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार।